बना था वो? नहीं बना था? ट्राई नहीं किया? नहीं किया? उसमें हिंट दे देता, वो थोड़ा सा टफ था। वो यूजुअली बनता नहीं था। cos x को tan x की टर्म्स में कन्वर्ट करना था। cos x की जगह रखना था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर जो cos थीटा वो दोनों के साथ में आता, तो cos थीटा दोनों के साथ आता, तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। सोल्व करते आंसर में उसका बोल रहा है तो पाई अपॉन साइन थीटा था। पाई अपॉन साइन थीटा है। अब दोबारा से ट्राई करना उसको, बढ़िया क्वेश्चन था वो। मैं वापस से देता हूँ जिन्होंने नहीं लिखा था, ये मैंने होमवर्क दिया था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। मैं चाह रहा हूँ आप लोग ट्राई करो, ट्राई करके डिस्कस करें तो बेटर रहेगा। 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू cos x, वेयर थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। ऐसा है। हाँ, ये मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने सोल्व नहीं किया मुझे पता है अभी तक। इसका आंसर क्या होगा? पाई अपॉन साइन थीटा है। ये आप ट्राई करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करना आप इसको। हिंट मैं दे रहा हूँ, ये कांस्टेंट की तरह बात करेगा। कांस्टेंट की तरह होता है 1 अपॉन लीनियर इन साइन कोस। लीनियर इन साइन कोस है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉस थीटा की जगह रख दिया मैंने, कॉस थीटा की जगह रख दिया आपने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये जो एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका, 0 से लेके पाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर क्या जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन कॉस थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसकी टर्म साथ में ले लेता हूं, तो क्या जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई कांस्टेंट की टर्म रख लूं 1 प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट की टर्म है, और ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इस केस में 0 से लेके आपका पाई हो गया। एक काम करो, हाँ 0 से पाई है, 0 से पाई रहने दो, फिर ब्रेक करना पड़ेगा उस केस में। कोई बात नहीं, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट ब्रेक के ही आंसर आ जाएगा, विदाउट ब्रेक के ही सही आंसर आएगा, विदाउट ब्रेक के, क्योंकि x बाई टू है ना, तो आपका क्या लिमिट पाई बाई टू में हाफ कर देगा। आगे सोल्व कर लोगे? क्या करोगे इस केस में, टेन स्क्वायर टेन एक्स बाई टू को मैं क्या बोलूंगा आपका t, तो क्या जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 डी टी। न्यू लिमिट्स, लिमिट चेंज करूंगा, तो x इज इक्वल टू जीरो पे t की वैल्यू क्या जाएगी टेन जीरो, उसकी वैल्यू क्या जाएगी जीरो। x इज इक्वल टू पाई पे t की वैल्यू क्या जाएगी टेन पाई बाई टू, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी और डी टी टू डी टी अपॉन 1 बाई प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बनाने के लिए क्या कर देता हूँ इसको, मैंने क्या कर दिया यहाँ से, इसको मैं बोल दिया आपका 2 dt, और इसको मैंने क्या कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, और क्या जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टी स्क्वायर, 0 से लेके इन्फिनिटी। ये तो कांस्टेंट है, इसको रूट ए स्क्वायर बोल दो, इसकी जगह पूरा ए स्क्वायर लिख दो और इसको टी स्क्वायर लिख दो, तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए की जगह वापस से लिख देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए स्क्वायर की टर्म्स में सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बेटर रहेगा। एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला बोल सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो क्या जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा। तो इसको बोल सकता हूँ आपका क्या है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये 2 बाहर ले लेता हूँ, और dt अपॉन
ये क्या बन जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। कर लोगे आगे तो लिमिट रख देना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर मैं बोल दूंगा पाई अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? क्योंकि वापस से इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उससे सोल्व करोगे आ जाएगा आंसर। छोड़ देता हूँ तुम लोगों के ऊपर। अच्छा उससे बाद शायद आई थिंक ये दिया था dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स माइनस 3 रूट एक्स प्लस 1, ये दिया था मैंने। ये नहीं दिया था? लास्ट क्या दिया था? e की पावर 2x, यही था। हाँ वो हो गया था ना। चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 रूट x प्लस 1, आई थिंक ये दिया था मैंने। ये शायद होमवर्क दिया था, नहीं दिया था मैंने? 8 से 15, 8 से 15 उल्टा बोल रहे हो। आंसर है इसका? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आंसर है? कोई आंसर है प्राची? हाफ एल एन 5/3, हाँ सही है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ट्राई किया तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाफ एल एन 5/3, याद है ना क्या करते थे? लीनियर रूट लीनियर। क्या करते थे इस केस में? इस रूट वाले को अपन क्या मानते थे? टी स्क्वायर मानते थे, और फिर उसको टी की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। टेन इनवर्स या एल एन वाले में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक हुआ था ना हमारा लास्ट लेक्चर में। यहां तक ही हुआ था ना लास्ट लेक्चर में। चलो एक होमवर्क और देता हूँ, इसी पैटर्न का होमवर्क है जो पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए है। 3 से लेके 5 इंटीग्रेशन मैं बोल सकता हूं x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस एक्स का रूट इंटू डी एक्स। क्या करोगे इस केस में मुझे जल्दी से बता दो। x माइनस 3 अपॉन रूट 5 माइनस एक्स, बस हिंट दे दो मुझे क्या करना है। सही स्ट्राइक हो गया तो फिर बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा आगे। नहीं। क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची सब, बस इसीलिए सही करती है। बस यहाँ पे बस स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक हो गया तो फिर आ जाएगा आपका। नहीं नहीं सात्विक ऐसा नहीं होगा। देखो x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, याद है? x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स क्या रिप्लेस करते थे? x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, वैसे रिप्लेस करते थे ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x की जगह 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन करवाया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिखो। x की जगह 3 sin स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद सिंप्लीफाई करके ये आंसर उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट था, स्ट्राइक हो गया तो फिर कर लोगे आगे। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों के लिए, आधा पेज से ज्यादा लग जाएगा इसको सोल्व करने में, ट्राई कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडेफिनेट में। ये कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली आपके के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से बनने वाले थे। डे 1 ट्राई किया आप लोगों ने? ट्राई किया घर पे? हाँ बन रहे क्वेश्चन डे 1 में? डे 1 में क्वेश्चंस बन रहे हैं? ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बन गए। ठीक है चलो, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देता हूँ जिसमें लॉजिकली थोड़ा मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा। ठीक है क्वेश्चन करो, मैं लिख देता हूं। इफ f of pi is equals to 2 and इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई f of x प्लस f डबल डैश x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 5, then find वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई
एफ एक्स इंटू साइन एक्स, एफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। पता नहीं क्वेश्चन सही है या नहीं है, पर वो कोई बात नहीं, ट्राई करो, शायद मेरे पास ऐसे ही लिखा है। क्वेश्चन यही है। मतलब कहीं न कहीं इन डाटा का आपका क्या यूज आएगा कुछ। पता नहीं किस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। एक बार एक काम करो, इसको अभी छोड़ो, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके एक बार देख लेता हूँ। ये कुछ इस टाइप का ही था, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसमें शायद कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को, मैंने देखा नहीं इस क्वेश्चन को। एक बार छोड़ दो इसको, जगह छोड़ सकते हो या फिर हम कल कर लेंगे इसको। हाँ, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक होने के ऊपर ये इंटीग्रेशन ln2 से लेके ln3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दिया आपका एफ एक्स, इंटीग्रेशन दे दिया एफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, वेयर एफ एक्स की वैल्यू, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया आपका, ए की पावर ऑफ माइनस टू एक्स, ए की पावर एक्स माइनस एक्स, ए की पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस टू, ए की पावर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ए की पावर माइनस थ्री एक्स, एंड सोन 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 इन्फिनिटी। चलो करो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है e की पावर माइनस एक्स प्लस टू, e की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, e की पावर माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्राइक हुआ तो किसी को, हाँ बस ठीक है। कोई प्रोग्रेशन दिख रही है क्या आपको? ये क्या है? एजीपी है। तो या तो आपका क्या है, एजीपी, एजीपी है बेटा, जीपी नहीं है, एजीपी है, एजीपी है। तो या तो आप एजीपी के फॉर्मूला लगाओ या फिर कुछ मैनिपुलेशन करो। अब पहले ही आपका क्या करोगे, एजीपी लगा के आप एफ एक्स फाइंड करोगे, फिर उसको इंटीग्रेशन करोगे, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो कुछ सोचो, कुछ और भी हो सकता है इसमें। बेटा इंटीग्रेट ऐसे नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक है ना वैकेश, कुशल, इनफाइनाइट तक है। इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब फाइनाइट तक होगा। एफ एक्स कोई फंक्शन फिक्स नहीं है ना, सबसे पहले एफ एक्स को फिक्स फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट तक है ना, तो फिर उसका इंटीग्रेशन तो क्या है आपका, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। फंक्शन को फिक्स बनाना पड़ेगा ना। हाँ, बस स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है। एक बार स्ट्राइक हो गया तो फिर बन जाएगा काफी आसानी से। दिखा दे बस एक, बस क्या स्ट्राइक हुआ है। अरे बहुत बढ़िया है, बस आ गया। वो इतना छोटा सोचती है ना लड़की, दो स्टेप में तीन स्टेप में कर देती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे था बस। अरे सोच भाई, उसका आंसर आ गया है। हाँ तो प्रेशर पड़ेगा ना, पूरे कंपटीशन में है वो भी तुम्हारे साथ में। देखो ये जो चीज है एजीपी है। अब क्या करोगे, एजीपी अपने आप में काफी लेंथी होती है सोल्व करनी। पहले वो सीरीज मानो, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप शिफ्ट करके फिर निकालो, फिर उसके बाद जीपी बनती है, फिर उसका सम का फॉर्मूला लगाना होता है, तो वो लेंथी बनता है।
फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो काफी लेंथी होगा, वो प्रेफरेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ और पैटर्न होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और पैटर्न होना चाहिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x जैसा ही होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर x होता है। तो सोचो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं होते, उसको कैंसिल कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है। तो कोशिश करो क्या डिफरेंशिएशन की टर्म्स में बना सको। मैंने सोचा चेक करके देखते हैं कि ये अपना काम करता है कि नहीं करता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, ए की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस में, मतलब आपका क्या हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस टू एक्स। इधर देख, इधर देख, ए की पावर माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले ए की पावर माइनस टू एक्स, फिर चेन रूल से क्या आ जाएगा आपका माइनस टू, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस थ्री एक्स, तो इसको बोल सकता हूँ ए की पावर माइनस थ्री एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस थ्री। क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो इसको उल्टा सोचो, तो इससे उल्टा सोचो तो क्या बोल सकता हूँ, ए की पावर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, उसको तो स्ट्राइक हुआ था। तो ये तो बस तो प्रैक्टिस से होता है ना, ये तो टू ए की पावर माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस टू एक्स, थ्री ए की पावर माइनस थ्री एक्स की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर थ्री एक्स, एंड सो ऑन सो ऑन। तो मैं क्या सबकी वैल्यू रख देता हूँ, सबकी वैल्यू रख देता हूँ, तो क्लब कर दूं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लिया और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस टू एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस थ्री एक्स। ये इतना बड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, मुझे आंसर देना होता तो मैं डायरेक्टली सोच के आंसर दे सकता, ये चीज स्ट्राइक होती तो। अब मुझे समझाना है इसलिए किया। क्या डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपका क्या डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, तो सेपरेट करते हैं उस केस में, तो उस प्रॉपर्टी से लेके वापस से क्लब कर सकता हूँ। मैंने बोला था या तो सेपरेट कर सकते हैं क्लब कर सकते हैं, तो इस पूरी चीज को बोल सकता हूँ माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर माइनस टू एक्स प्लस ए की पावर माइनस थ्री एक्स एंड सोन इन्फिनिटी के, ऐसा बोल सकता हूँ। और थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये क्या चीज है, जीपी है। और कौन सी जीपी है, इन्फिनिट जीपी है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की वैल्यू क्या आती है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू आपका क्या है माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स अपॉन वन माइनस ए की पावर माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स को बोल सकता हूँ वन अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन वन माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स। तो एलसीएम लूंगा तो बोल सकता हूँ ये एक्सप्रेशन क्या है आपका माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, वन माइनस e की पावर x माइनस वन। ठीक है, इस माइनस साइन को एडजस्ट कर लो, तो माइनस साइन को बोल सकता हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन वन माइनस e की पावर x। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो ये आप रख सकते हो। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह रख दिया मैंने ln 2 से लेके ln 3 और ये d अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन वन माइनस e की पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे कंपेंसेट हो सकते हैं। अच्छा, इस केस में चेक करना कि ये डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। डिसकंटिन्यूस कब बनेगा, जब e की पावर x की वैल्यू क्या बन जाती है आपकी, e की पावर x की वैल्यू क्या बन जाती है आपकी वन। e की पावर x की वैल्यू वन है नहीं यहाँ पे इस इंटरवल में, तो ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी वन अपॉन वन माइनस e की पावर x, उसकी वैल्यू ln 2 से लेके ln 3। तो लिमिट रख दूं तो क्या जाएगा आपका वन अपॉन वन माइनस e की पावर ln 3 माइनस वन अपॉन वन माइनस e की पावर ln 2। तो ये क्या जाएगा आपका वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू। सोल्व कर लेना, आंसर क्या जाएगा 1/2। ठीक है, ये समझाना था इसलिए इतना बड़ा किया है, बाकी आप सोच सकते थे डायरेक्टली। और किस किस को स्ट्राइक हुआ था? ठीक है, वेरी गुड। कुछ को भी सही हुआ था, दोनों कुछ को ही हो गया था, कुशल को भी हो गया था। गुड।
उससे भी सेम ही आ रहा है ना आंसर, सेम ही आ रहा है ना कुछ। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए किया है क्योंकि एजीपी अपने आप में लेंदी होती है ना, फिर उसका वो डिफरेंशिएशन करके सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या सोचा, ऐसा सोचो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। चलो लिख लो फटाफट, लिख लिया तो डन बोलो, आगे बढ़ेंगे। एजीपी के आगे मैं लिख देता हूँ लेंदी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं कि एजीपी से नहीं बनेगा, फोर्स एजीपी है तो एजीपी से ही बनेगा। ये जो स्टेप्स थी ये सब समझाने के लिए था, आप चाहते तो ये स्टेप डायरेक्टली सोच सकते थे। आई थिंक आपने यही सोची, ठीक है गुड। चलो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चों को स्ट्राइक होता है। इंटीग्रेशन इफ इंटीग्रेशन ln2 से लेके x dx अपो dt है शायद, एक बार देख लेता हूँ, dt अपॉन अंडर रूट ए की पावर t -1 इज इक्वल्स टू π/6 देन x इज इक्वल्स टू। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चों को स्ट्राइक होता है। डब कर दूं पीछे वाला, अरे घर वालों डब कर दूं ना। स्ट्राइक होने पे है थोड़ा सा, इसमें एक दिक्कत और है, स्ट्राइक हो गया तो भी इसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि स्ट्राइक हो जा रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना, कुछ स्टेप और आगे बढ़ना, इसके बाद कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक हुआ उस स्टेप में थोड़ा सा और आगे सोचना। स्टार्टिंग 2-3 स्टेप के बाद आपको लग सकता है कि ये पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ऑप्शन दो, ऑप्शन किस फॉर्म में है, 2 ln2 3 ln2 ln2 ln3। हाँ x की वैल्यू निकालनी है ln की फॉर्म में, ln2 ln3 ln4 ln8 इस टाइप के। नहीं क्या क्या, बस प्रोसेस दिखा दो मुझे। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, सब सही है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कई बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इनडेफिनेट की तरह मैं ट्रीट करता हूँ और फाइनल में लिमिट लगा दूं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको अभी सोल्व कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट ए की पावर t -1, इसको सब्स्टिट्यूट, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को किससे प्रॉब्लम होती है, रेडिकल साइन से, रेडिकल साइन से प्रॉब्लम होती है, तो रेडिकल साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँ, ए की पावर t -1 को मैंने क्या बोल दिया, आपका t² बोल देते। करो, उसके बाद आपका t तो ऑलरेडी है ना, u मानना पड़ेगा, तो u² मानो या फिर u मान लो, u मान लिया इसको मैंने, तो इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या करूंगा आपका,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा e की पावर t इंटू डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी du। तो बोल सकता हूं आपका क्या आ जाएगा dt की वैल्यू क्या आ जाएगी du अपॉन e की पावर t। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर t को बोल सकता हूँ du अपॉन u प्लस वन, ये क्या आ जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो पहली चीज तो क्या आ जाएगी ये हो जाएगी। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन du अपॉन u प्लस वन इंटू रूट यू। अब गेन देखोगे यू स्क्वायर लेने से हट जाएगा, कोई बात नहीं अपन इससे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात भी सही है, चलो मान लेते इसकी बात, नहीं तो मारेगी पकड़ के। ठीक है, e की पावर t माइनस वन को मैंने बोल दिया यू स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करूंगा उसके बाद e की पावर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर t की वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस यू स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं तो क्या आ जाएगा e की पावर t इंटू डी टी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2u इंटू डी यू। तो क्या बोल सकता हूँ dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u इंटू डी यू अपॉन e की पावर t। तो बोल सकता हूँ dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u du अपॉन e की पावर t की वैल्यू वन प्लस यू स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन यू इंटू टू यू डी यू अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर। यू से आपका क्या है यू कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू। तो वन प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका टू टेन इनवर्स यू प्लस सी। टू टेन इनवर्स यू, यू किसकी वैल्यू मानी थी यू को, उसको मैंने बोला था, तो क्या जाएगा आपका टू इंटू टेन इनवर्स यू की जगह मैंने बोल दिया आपका e की पावर t माइनस वन। ये आपका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये तो इनडेफिनेट होता, यही किया ना, यही हुआ ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ अब इंटीग्रेट कर देता हूँ आपका, ये वैल्यू रख देता हूँ, तो इंटीग्रेट रख दूं तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका टू टेन इनवर्स रूट के अंदर e की पावर t माइनस वन, ये क्या जाएगा x से लेके ln ऑफ टू, इसकी वैल्यू आपकी क्या दे रखी है आपकी पाई बाई सिक्स। आ गया आंसर प्राची, क्या आंसर है टू ln टू। ठीक है, टू कॉमन ले लेता हूं तो क्या जाएगा टेन इनवर्स, बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश, e की पावर x माइनस वन माइनस टेन इनवर्स रूट के अंदर a की पावर ln टू माइनस वन, उसकी वैल्यू क्या जाएगी पाई बाई ट्वेल्व, पाई बाई टू सिक्स है सॉरी। तो ये क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट ऑफ ए की पावर एक्स माइनस वन, और ये क्या जाएगा टू माइनस वन माइनस टेन इनवर्स वन, उसकी वैल्यू पाई बाई ट्वेल्व। टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई फोर, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ टेन इनवर्स रूट ए की पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या जाएगी पाई बाई फोर प्लस पाई बाई ट्वेल्व, कितना होगा जल्दी से बताओ, थ्री पाई बाई ट्वेल्व, फोर पाई बाई ट्वेल्व, फोर पाई बाई ट्वेल्व की वैल्यू क्या जाएगी आपकी पाई बाई थ्री। तो बोल सकता हूँ e की पावर x माइनस वन की वैल्यू आपकी टेन पाई बाई थ्री, उसकी वैल्यू क्या जाएगी रूट थ्री, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए, तो e की पावर x माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री, तो e की पावर x की वैल्यू क्या जाएगी फोर, तो x इज इक्वल्स टू ln फोर, तो x इज इक्वल्स टू क्या क्या टू ln टू, उसका क्या होगा आंसर। ये मुझे किसी को भेजना भी था सॉल्यूशन, में लिख लेता हूँ, फोटो खींच लेता हूँ इसकी। लिख लिया, एक क्वेश्चन और करो, छोटा सा क्वेश्चन। अरे एक ही बात है ना वेकेश, एक ही बात है मेरे भाई, मैं तो डायरेक्टली भी बता रहा था ऐसे कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन, मेरे को एक मेथड और पढ़ाना है आज,
वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ लिखो, लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर, लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट इंटीग्रेशन जीरो से लेके थ्री, इंटीग्रेशन जीरो से थ्री, थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, वन से लेके थ्री, थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आई थिंक बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, मैनिपुलेट करना है। मुझे लगता है आप 2 स्टेप में कर लोगे, बस थोड़ा सा सोचना है। बस मैं जो चाह रहा हूँ बस वो देखना चाह रहा हूँ कि तुम सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। सिर्फ 2 स्टेप लिखनी है, सिर्फ 2 स्टेप लिखनी है। जीरो, ठीक है ठीक है, इसमें मुझे बताना ही नहीं है कुछ भी, मैं तो बस चाह रहा था कि कैसे सोचे। आ गया होगा आई थिंक। अरे इधर देखना, इसको जीरो से थ्री को जीरो से वन और वन से थ्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। वन से थ्री कैंसिल था और डायरेक्टली आ जाएगा। चलो, मतलब इस टाइप के बेसिक टाइप के तो कर सकते हो बहुत आराम से। गुड। नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट्स। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बोर्ड्स में आपका इक्वेशन आता ही है, 6 मार्क्स का हमेशा आता था, आया था। हटा दिया था तुम लोगों को, हटा दिया क्या? तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। और जेई मेंस में, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में कम से कम मान के चल लो कि 5-6 से ज्यादा टाइप्स इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक पोर्शन से आ गया। बोर्ड का अलग मेथड होता है, बोर्ड में आपका क्या है, सिंपल सिंपल लेंदी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन करना होता है। और जेई मेंस में आपका क्या, लिमिट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका क्या, याद है मैंने लिमिट में बोला था आर क्यूब से जोड़ा जो एक्सपेंशन होगा वो हमें नहीं आता है, तो फिर उसको इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ऐसा टॉपिक बोला था मैंने, तो ये वही वाला टॉपिक है। ठीक है, पहले बोर्ड वाला मैं बताना है कि नहीं बताना, एटलीस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। हटा दिया क्या, पूरा ही हटा दिया क्या? ठीक है, तो बोर्ड्स का एक मेथड होता है, वो आप खुद से कर लेना। बस उसका मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे होता है, क्योंकि वहां से कंसेप्ट लेना पड़ेगा, वहां से कंसेप्ट लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, ये क्या होता है, एक एरिया होता है। ये लेट्स अज्यूम करो एक्स इज टू ए है, और ये आपका क्या है, एक्स इज टू बी है। ए से लेके बी में इस कर्व द्वारा एक रीजन जितना भी कवर किया है उसका एरिया निकालना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ना, वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमें इंटीग्रेट तो करना आता नहीं, मतलब उन्होंने क्या देखा था कि इंटीग्रेट कैसे किया था, ये चीज डिसाइड की थी। तो इंटीग्रेट करना तो हमें आता नहीं, तो हम क्या कर देते, इस पूरे रीजन में हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स मान लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप मान लेते हैं जिसकी विड्थ क्या है आपकी h। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप h विड्थ की, दूसरी वर्टिकल स्ट्रिप h विड्थ की, तीसरी, चौथी, एंड सोन सोन सोन, ऐसे मैंने n वर्टिकल स्ट्रिप मान ली, और n अप्रोचेस टू क्या है आपकी इन्फिनिटी, बहुत सारी इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप मान ली। तो मेरे को क्या करना था, ये है ना, टू फाइंड एरिया वी अज्यूम एन वर्टिकल रेक्टेंगुलर, इसको क्या बोलते हो, स्ट्रिप्स बिटवीन ए टू बी,
और यहाँ पे क्या होगा, n प्रोसेस टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत सारी हो जाएगी। अब इसका एरिया ये क्या जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ ऑल n वर्टिकल स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स कैसी है आपकी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये कोई पॉइंट होगा x इजिकल्स टू ए प्लस एच, एक्स इजिकल्स टू ए प्लस टू एच, एक्स इजिकल्स टू ए प्लस थ्री एच, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन। तो क्या बोल सकता हूँ, ये जो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब बोर्ड ने क्या कर दिया, जो जो क्वेश्चन जो जो टफ पोर्शन थे वो सारे हटा दिए क्या, क्योंकि ये टफ है, टफ पड़ता है, ये हटा दिया है। और क्या क्या हटाया है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे फालतू चैप्टर नहीं हटाए, अच्छा मार्क्स ये, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग वैसे तो फालतू ही है, उसमें कुछ नहीं है। और क्या हटा है, क्या क्या हटा दिया मुझे बता दो। बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया, बाइनरी ऑपरेशन चलो ठीक है, क्योंकि अच्छा अप्रोक्सीमेशन हटा दिया है, तो वैसे भी अप्रोक्सीमेशन तो वैसे भी कोई काम का था नहीं। और हाँ उनमें तो कुछ नहीं हटाएंगे, जो मेन चैप्टर्स उसमें तो कुछ नहीं हटाएंगे, क्योंकि जहाँ पे आपका क्या जेई जेई के लिए रहे होगा। और क्या हटाए, सही है बाइनोमियल बिना कैसे करोगे आगे, बाइनोमियल तो बहुत जरूरी है। पता है इस बार कई शिफ्ट ऐसे थे जिसमें बाइनोमियल के 3-3 क्वेश्चन भी आए थे इस बार, कई शिफ्ट, और कई शिफ्ट ऐसी थी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं कई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कई शिफ्ट ऐसी जिसमें 3-3 क्वेश्चन भी आए थे। रेट ऑफ चेंज भी हटा दिया, चलो अच्छा है। नहीं जेई में तो आएगा, लेकिन जेई में रेट ऑफ चेंज से वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो फिजिक्स में पढ़ लिया वो आप लोगों ने। क्या बोलता है कुछ सर, 6 क्वेश्चन थे एक पेपर में बाइनोमियल के, नहीं भैया 6 तो नहीं थे यार, 3 ही थे, 3 ही क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे हाईएस्ट मैंने देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ। तो वर्टिकल स्ट्रिप हो गया, वर्टिकल स्ट्रिप हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसका एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, f ऑफ a प्लस एच इंटू ब्रेड्थ क्या है उसकी h, प्लस f ऑफ a प्लस टू एच इंटू ब्रेड्थ h, f ऑफ a प्लस थ्री एच इंटू h एंड सोन लास्ट में क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, जीरो से स्टार्ट, एनएच ही बोल देता हूँ ना डायरेक्टली, और जीरो से ही ले लेता हूँ क्योंकि जीरो से बेटर रहेगा, f ऑफ a प्लस एच बोल देता हूँ, और यहाँ पे n माइनस बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू एच। तो इससे क्या जाएगा, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले सकता हूँ, तो यहां से मैंने क्या कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, h कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा, एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, h भी वेरिएबल आ गया, n भी वेरिएबल आ गया, तो h तो क्या था, बहुत छोटा था, तो h अप्रोचेस टू तो मैं बोल सकता हूँ 0, तो यहाँ पे तो दो लिमिट आ जाएगी आपकी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और h अप्रोचेस टू 0। तो डबल लिमिट आपको खोलनी आती नहीं है, तो डबल लिमिट खोलने के बचने के लिए क्या करो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कर दो, ये जो रीजन इसमें कितनी स्ट्रिप मानी है अपने NH, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n इंटू n स्ट्रिप मानी है, और उनकी विड्थ क्या है h, उसकी वैल्यू क्या है आपका b माइनस ए एक्स एक्सेस पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, h की वैल्यू क्या जाएगी आपकी b माइनस ए अपॉन n। तो यहाँ पे h की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन h, और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच प्लस एफ ऑफ a प्लस टू एच एंड सोन एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब उसका क्या करना है, इसका निकाल के सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो हाँ लिमिट लगानी, लिमिट्स का यूज करना है, एफ ऑफ ए, जैसे मान लो एफ एक्स क्या दे दिया आपका, साइन एक्स दे दिया, मैंने h की जगह रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना h की टर्म्स में, h
एच की जगह रिप्लेस किया है ना। अरे एच की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन हो गया, ये एन है सॉरी, ठीक है। जीरो से ले लिया ना मैंने, वन से ले सकते हैं, से ले सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, यूजुअली बच्चों से नहीं बनता, मतलब इसमें क्या करते हैं बच्चे, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 मार्क्स मिल जाता है, 2 स्टेप लिख देते हैं, 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स यूजुअली बहुत कम बच्चों को मिलते हैं जिनको आता है, ठीक है। तो हटा दिया तो बढ़िया है, हटा दिया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ, 6 मार्क्स का था ये, हमेशा 6 मार्क्स में आता है ये, लेकिन इसके साथ अच्छी बात ये है कि इसके साथ में और में एक ऑप्शन आता था, तो ज्यादातर 95% बच्चे और वाला ही सिलेक्ट करते थे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें नहीं, ये कुछ क्या बोल रहा है, कुछ तो ईगो पे ले गया, बता रहा है, कुछ बोलता है, अरे सर मैं आपको शिफ्ट बताता हूँ, बोलता 25 जुलाई शिफ्ट 2, 25 जुलाई शिफ्ट 2 में बाइनोमियल से 6 क्वेश्चन थे, बोलता वेक्टर से 3 क्वेश्चन थे, तो मतलब 2 ही चैप्टर पूछे थे उन्होंने। और पता नहीं कुछ कुछ आर्बिट, बाकी कुछ काम का है नहीं ये, मुझे लगता नहीं बोर्ड है, नहीं तो बोर्ड के लिए मैं पढ़ाता, लेकिन हम्म, मैंने 6 नहीं, मैंने 3 तो देखे थे मैंने, कुछ शिफ्ट ऐसे भी थे जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना आर्बिट्रेरी यार, पेपर देखो बैलेंस तो होना जरूरी है। इतनी बड़ी एनटी की टीम बैठी है, तो उस केस में मान ले किसी बच्चे ने गलती से बाइनोमियल थ्योरम छोड़ा दिया होगा, क्योंकि सिलेबस तो हटा दिया था, तो वो तो 22 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। ये टॉपिक वैसे भी बोर्ड के लिए था, तो वैसे भी पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, पढ़ा दिया भी, ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट लिए है, कोई इश्यू नहीं है। इसका नेक्स्ट जेई वाला कैसे आएगा, जेई वाला कैसे आएगा वो लिख लो, इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट्स। मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था, एक्सरसाइज 2 आई थिंक इसी के ऊपर है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, मतलब मान के चल लो एक शिफ्ट में डेफिनेटली, एक या दो शिफ्ट में तो डेफिनेटली इस पे बेस क्वेश्चन हो गई होगा, किसी एक या दो शिफ्ट में तो डेफिनेटली हो गई होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन की हेल्प से करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन की हेल्प से करता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें मैं स्टेप्स भी लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ स्टेप लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, लिमिट n approaches to infinity √1 plus √2 plus √3 and so on 2 root n upon n root n। ऐसे केस में क्या करना होता है, सबसे पहली स्टेप क्या होता है, उसको सबमिशन की फॉर्म में बनाना, सबसे पहले सबमिशन के फॉर्म में बनाना, तो स्टेप 1, कन्वर्ट द गिवन सीरीज इन सबमिशन फॉर्म, कन्वर्ट द गिवन सीरीज इन सबमिशन फॉर्म, कन्वर्ट द गिवन सीरीज इन सबमिशन फॉर्म। स्टेप 1 क्या है, 2 √n जानबूझ के लिए है जिसे कंफ्यूज कर सके, तो क्या करूं, आपका स्टेप 1 क्या होगी, कन्वर्ट द गिवन सीरीज, इसमें प्रोसेस फॉलो करते रहना, सारे क्वेश्चन बनेंगे इन सबमिशन फॉर्म, तो सबसे पहले सबमिशन फॉर्म लगाने के लिए लास्ट देखना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, √1 प्लस √2 प्लस √3 एंड सोन √4n। ये गलती की ना, ये जानबूझ के करवाई है, एग्जामिनर ऐसा बेवकूफ थोड़ी है जिसने ऐसे नहीं दिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं भूल जाऊं, इसको मैं भूल जाऊं, बाद में रखूंगा, तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूं, सबमिशन, तो इसको बोल सकता हूं सबमिशन ऑफ √r इंटू n इंटू √n। r इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से लेके आपका और कहां तक जाएगी आपकी, ये चीज आई समझ में, और ये क्या है आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 हमेशा आपको यही करना है, सबसे पहले आपका क्या, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लियर। स्टेप 2, कर लिया आपने,
अच्छा, स्टेप 2 लिख लिया घर वालों? अरे बोल जाओ बोल जाओ। स्टेप 2, टेक आउट 1 upon n out of summation. Take out 1 upon n out of summation. Take out 1 upon 1 एक expression of 1 upon n out of summation, and inside summation clubs, inside the summation club all terms, inside the summation club all terms of r and n, club all terms of r and n as r by n. जितनी भी r और n की टर्म्स होगी उसको क्या करना है, क्लब करना है r by n की फॉर्म में, r by n की फॉर्म में क्लब करना है। तो सबसे पहले क्या कर, इसको लिख देता हूं, नेक्स्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n को मैंने समेशन से बाहर ले लिया, और ये क्या आपका इनसाइड समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या है 4n, और ये क्या जाएगा रूट r अपॉन n। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली आपका क्या है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें आपका क्या डायरेक्टली इसी टाइप से कन्वर्ट हो रहा है, जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें सारी चीज कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के साथ स्टेप भी समझानी थी। लिख लिया स्टेप 2। स्टेप 3 रिप्लेस 1 upon n by dx summation by integral 1 upon n by dx summation by integral and r upon n by x, and change limits of summation as limits from limits of integral as। कैसे करूंगा, सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाई n, and upper limit of integral is equals to limit n approaches to infinity upper limit of summation on n। तो इस फॉर्म से क्या कर सकता हूं, यहां पे क्या जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसको बोल सकता हूं रूट x इंटू डी एक्स, ये आपका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहां पे क्या आपका लोअर लिमिट क्या जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ समेशन क्या थी आपकी 1 अपॉन n, तो क्या जाएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, तो लोअर लिमिट तो क्या जाएगी आपकी 0। अपर लिमिट मैं बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और अपर लिमिट क्या दे रखी है आपकी 4n अपॉन n, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4, तो वैल्यू क्या जाएगी 4, 0 से लेके 4 रूट एक्स इंटू डी एक्स। आगे सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। आया समझ में? सॉरी ये कौन है भाई, सॉरी 3 बार कॉल कर दिया उत्तर प्रदेश से। उठा लेता हूं, तीसरी बार आ रहा है। हेलो, ठीक है आगे बढ़ते। अरे वो घर वालों, बच्चों आवाज आ रही? ठीक है, मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा था। ठीक है आगे करते हैं, इसका आंसर कर लोगे आगे होगा, इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था। जो भी है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे इसमें मेरे को प्रैक्टिस करवानी है 8-10 क्वेश्चंस मुझे
मैं यहाँ पे क्लास में कराता हूँ, 20 क्वेश्चंस आपके क्या मॉड्यूल में है, पूरी एक एक्सरसाइज पूरा डे बनाया हुआ, जानबूझ के इसलिए बना के दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से मान के चल लो कि मेंस में कम से कम 2 शिफ्ट में तो इससे आना ही है, इस टॉपिक से। अब वो देखते हैं कैसे आपको स्ट्राइक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 एंड सोन 1/4n। भाई लास्ट फॉर्म तो छुपाएगा ना, ऑफ कोर्स छुपाएगा, क्योंकि उनके पास है ही क्या है, गलत करवाने के लिए यही तो है जहां पे लिमिट चेंज करोगे। आज जितना भी लॉजिकल पार्ट था सारा आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टीज वो बचेंगे, वो बिल्कुल याद करने वाला और बस वैसे ही हो गया, कंपेरेटिवली इजी पोर्शन होता है। तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? वेडनेसडे, तो मतलब मंडे को भी क्लास लगानी है और वेडनेसडे को भी। तुम्हारे तो, तुम तो सीएस वाले हो ना, तो तुम्हारा है नहीं मंडे को? अच्छा फिजिक्स को मंडे के, ओके ठीक है। ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी होती है। अब मैंने स्कूल में तुम्हारी तरह सीएस पढ़ी होती तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। तो सीएस का तो अलग है, सीएस तो अपने आप में अलग है, कुछ लोगों की बात अलग है। तुम्हारे भाई ने शायद मैकेनिकल लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इसीलिए ना, इलेक्ट्रिकल। हाँ उसका इंटरेस्ट था ना इसरो में। नहीं उसको तो आराम से मिल जाती ना सीएस तो, मुंबई के अलावा बाकी जगह तो मिल रही, दिल्ली में तो मिल जाती, शायद नहीं मिल रही थी। हाँ तो बॉम्बे दिल्ली उसके अलावा बाकी तो मिल रही होगी। हाँ, कानपुर तो वैसे भी नहीं भेजने वाले तुम लोग, यूपी का डर लगता है ना। हाँ कानपुर अच्छा, कानपुर से अच्छा रुड़की के होते हैं एक्चुअली सीएस वाले। हाँ रुड़की तो आराम से मिल जाता है, ये रुड़की आई थिंक 300 तक जाती है। आंसर है? अरे वो आंसर बताओ, बैठे रहो ऐसे जबरदस्ती। वो तो आंसर करके बैठ गई है, बताओ उसके जाल में फंसेगा तो ऐसे है। लास्ट अब देखो किस फॉर्म में है, n+1 n+2 ये है, तो लास्ट अब क्या होगी, 1/n+1 1/n+2 1/n+3 एंड सो लास्ट 4n क्या होगी, 1/n+3n होगा, तभी तो 4n बनेगा। तो समीशन क्या है, ये समीशन किस टाइप का है, 1/n+r, r इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जा रहा है आपका 3n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लेकिन उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक n कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक n कॉमन लिया तो 1/n कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 1+r/n, और ये क्या जाएगा r इज इक्वल टू 1 से लेके 3n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस 1/n को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n बाहर हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 3n और 1/1+r/n। ये समझाने के लिए इतनी स्टेप लिख रहा हूँ, वरना मैं इतना नहीं करता, डायरेक्टली क्या करूंगा, इस 1/n की जगह क्या कर देता हूँ, आपका इस समेशन के इंटीग्रेशन ये dx और 1/1+x लिमिट रखूंगा, तो लोअर लिमिट क्या जाएगी आपकी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ समीशन 1/n, तो उसकी वैल्यू क्या है 0, अपर लिमिट की वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3n/n, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3, तो जी क्या जाएगी आपकी 0 से लेके 3, तो ये क्या जाएगा 1+x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका ln ऑफ 1+x, लिमिट रख दी आपका 0 से लेके आपका क्या है 3, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जाएगा आपका ln 4 - ln 2। कुछ गड़बड़ की है क्या?
हाँ ln 1, हाँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln 4 आ जाएगा। ln 6 किसकी बोल रहे हो भाई तुम लोग, यहाँ पे ln 6 बोल रहे हैं, कर लोगे? अरे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्र समेशन। चलो नेक्स्ट लिखो ए ट्रिप्लीकेशन। ए ट्रिप्लीकेशन करो, ये पुराने टाइम का है ए ट्रिपली। मैं सारे कोशिश करूंगा जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं करवा दूं क्लास में। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n इंटू ई की पावर 1/n प्लस ई की पावर 2/n ई की पावर 3/n एंड सोन ई। इंटीग्रेट ए ट्रिपली में बहुत ज्यादा टफ ऐसे नहीं आते थे पहले के टाइम में। ए ट्रिपली टफ होना स्टार्ट हुआ था 2009 ऑनवर्ड्स। नहीं मेन से टफ होता था 2009 ऑनवर्ड्स वाला। वो तो ई है हाँ, वो तो स्टार्टिंग में आया था, मतलब 2002 या 3 में जब 60 क्वेश्चंस आते थे ना, उस टाइम का था ये। आई थिंक 2002 या 3 का है। उस टाइम 60 क्वेश्चन आते थे तो वर्बली बनने वाले क्वेश्चन होते थे वहां पे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। सबसे पहले समीशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या देखते हो, समीशन ए की पावर 1r/n और लिमिट लगा दूं, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए की पावर n/n बोल सकता हूँ। r=1 से लेके क्या जाएगी n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब क्या करूंगा, और 1/n बाहर ले लिया तो इसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ e की पावर x इंटू डी एक्स, और लिमिट रखूंगा तो 0 से लेके 1, तो आंसर आ जाएगा e-1। ये आ रहा होगा आंसर सबका। अरे n/n, भाई रात में नींद पूरी हुई थी ना तुम्हारी, पक्के? चलो एक जेई मेंस का क्वेश्चन और करो। जेई मेंस का पुराने ईयर के बताया तो जिससे समझ में आ जाए किस टाइप क्वेश्चन आए थे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n² सेक स्क्वायर 1/n² प्लस 2/n² सेक स्क्वायर 4/n² एंड सोन जानबूझ के इसने हाइड किया हुआ है लास्ट फॉर्म सेक स्क्वायर 1। ये जेई मेंस आई थिंक 14 13 14 15 में इसमें से आया था। जेई मेंस बनने के बाद या 14 15 के आसपास का है आई थिंक। हाँ बनी है, आ गया होगा आंसर। क्या आंसर बताओ? सही है। लास्ट में 1/n² नहीं, सॉरी 1/n है, 1/n है, 1/n है। प्रिंट हो गया। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्या कर सकता हूँ लास्ट स्टेप को, इसको बोल सकता हूँ 1 2 3, और ये क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ n/n², और इसको बोल सकता हूँ इसको n²/n²। तो ये एक समीशन की फॉर्म में बोलूंगा तो क्या जाएगा आपका, r/n² इंटू सेक स्क्वायर, ये क्या आपका 1 4, और इसको बोल सकता हूँ r/n का होल स्क्वायर। r इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो इससे क्या बेनिफिट है, ये r/n² है,
तो इस स्टेप को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, ये आर अपॉन एन है तो इसको मैं बोल सकता हूँ आर अपॉन एन इंटू एन, इसको एक साथ लिख दूं। तो क्या कर दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन में चेंज कर देता हूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। तो आर अपॉन एन की जगह एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू आर बाई वन में एन की जगह डी एक्स। लिमिट चेंज करूं तो लोअर लिमिट क्या जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट समीशन अपॉन एन मतलब आपके क्या जीरो, और अपर लिमिट क्या जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। तो 0 से लेके 1 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई पार्ट लगा दूं। शाबाश, चलो कम से कम यहाँ पे तो सही समझदारी वाले काम किया। यहाँ पे क्या आपका बाई पार्ट्स नहीं लगेगा, बाई पार्ट्स लगाओगे तो लेंदी जाएगा। एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने टी, तो क्या जाएगा आपका 2x dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt। तो x dx की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, dt बाई टी। तो लिमिट्स भी चेंज करूंगा, न्यू लिमिट्स, x इजिकल्स टू 0 पे t की वैल्यू क्या जाएगी 0, x इजिकल्स टू 1 पे t की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, और इसको बोल सकता हूँ सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई 2। हाँ चेंज नहीं हुई ना, वो तो लकीली सेम हुआ है, ऐसा थोड़ी हो गया हर जगह पे। तो 1/2 और सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 10t और 0 से लेके 1। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 10 1/2, यही आंसर था सबका। ठीक है, IIT 2004, IIT 2004, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 एंड सोन n की पावर 4 अपॉन n की पावर 5 माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सोन n क्यूब अपॉन n की पावर 5। अब ये मत बोलना इफेक्टिव डिग्री लोअर अपॉन हायर 0 0। अब आईटी वाले इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे, वहां पे होगा। एक मैंने आपका क्या लिमिट में एक फॉर्मूला बताया था 1 की पावर 4 2 की पावर 4 सबमिशन r की पावर 4। वैसे मैंने बोला था ये याद रहता नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं। मैंने वहां पे ये भी बोला था कि आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको वैसे नहीं कर पाएंगे अपन, सबमिशन की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके करेंगे, ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आगे आंसर 1 बाई, अरे यार खराब कर दिया, 1/5। हाँ याद है क्या आपको? ठीक है, वो तो आपको दिख रहा है ना, जिसने पहली बार देखा है उसको थोड़ी दिख रहा है। आ गया ना आंसर, बहुत आसान सही थे। उसके बारे में मत सोच, टेंशन में आ जाएगा तो तेरा नॉर्मल मेथड पे कर ले, वो अलग तरीके से सोचती है। क्या करूंगा, यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबमिशन r की पावर 4 का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, इसलिए अपन नहीं कर सकते। सबमिशन r क्यूब का फॉर्मूला पता है तो ये तो अपन कर सकते हैं। हम्म हम्म अरे ऑफकोर्स आता है, लेकिन सोचना पड़ता है ना उस सेंस में। तो क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, सबमिशन एज ए लिमिट की तरफ बनाऊंगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n कॉमन ले लिया, और इसको क्या कर दिया 1/4 1/n की पावर 4 2/n की पावर 4 3/n की पावर 4 एंड सोन प्लस n/n की पावर। और सबमिशन आर क्यूब का तो फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n की पावर 5। तो ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे देखूंगा इफेक्टिव डिग्री 4 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 5, लोअर अपॉन हायर। लोअर अपॉन हायर का आंसर क्या होता था याद है, इसका आंसर तो क्या बनता था 0। तो ये तो आपका क्या जाएगा 0 आ जाएगा। इसको क्या करूं, सबमिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 1 अपॉन n बाहर, और ये क्या जाएगा आपका r अपॉन n की पावर 4
r इजिकल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका n तक जाएगा, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये क्या जाएगा -0। अब इसको समेशन में कन्वर्ट कर दो तो इसको बोल सकता हूँ आपका इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू डी एक्स, और लोअर लिमिट क्या जाएगी आपकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n मतलब 0, अपर लिमिट क्या जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n मतलब आपके क्या है 1, तो 0 से लेके 1, जिसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा x की पावर 5/5 0 से 1, तो आंसर क्या जाएगा 1/5। ऑफ कोर्स करोगे तुम ऐसे ही, बस मेरा एम क्या था, बस समझाना था कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, और ऐसा नहीं कि ये मेंस में आया था, ये आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था। तो अभी तो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसलिए स्ट्राइक हो रहा है, जब ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे ना तो हो सकता है ये चीज उतने अच्छे से स्ट्राइक ना हो, उतने अच्छे से याद ना हो। अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। मेंस में यूजुअली डायरेक्टली बनने वाले हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने वाले आते हैं। एडवांस में थोड़े से बेटर क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में थोड़े से बेटर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये एडवांस का था लेकिन पुराना था यार, उस टाइम 2004 में उस टाइम इतना थोड़ी कोचिंग का माहौल था। उस टाइम तो बच्चे खुद से पढ़ते करते थे ना, तो खुद से पढ़ने वालों के लिए तो डिफिकल्ट होता है ये सारी चीजों में, और पहली बार आया था तो हो सकता है उससे पहले इतना वो वेटेज भी ना लेते होंगे इसको इतना। तो फर्क है ना, अब में रूप में बहुत फर्क है, अब तो सारी चीजें खोल के रखी हुई टीचर्स ने, इतने सारे मटेरियल है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है। जेई एडवांस 2016 ऑफ कोर्स अच्छा होगा, एडवांस में क्वेश्चन तो अच्छे आते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 n+2 n+3 एंड सोन इंटू 3n डिवाइड बाई n की पावर 2n की होल पावर 1/n। हिंट दू, सब मल्टीप्लाई में है, हिंट है मल्टीप्लाई। हाँ तो ऊपर मल्टीप्लाई है, उसकी पावर 1/n है, ये पावर 1/n है। पहली स्टेप दिखा दो बस, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, और सही होगा आगे तो। क्या करेंगे घर वालों बताओ, कोई हिंट? आ गया आंसर, आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसको मैंने बोल दिया आपका n+1 n+2 n+3 एंड सोन मल्टीप्लाई है n+2n, और नीचे आपके क्या n की पावर 2n है, इसको मैंने बोल दिया n इंटू n इंटू n इंटू n, ये आपका क्या है 2n टाइम्स। क्यों किया है उसका रीजन, इसको मैं क्या बोल सकता हूं आपका 1+1/n इंटू 1+2/n इंटू 1+3/n एंड सोन 1+2n/n। तो ये क्या आपका प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट है, मुझे तो क्या चाहिए सबमिशन चाहिए। प्रोडक्ट सबमिशन में कब आता है, प्रोडक्ट सबमिशन में कब आता है, दे बता जल्दी बता, प्रोडक्ट सबमिशन में कब आएगा, ये तो प्रोडक्ट में है, सबमिशन में कब आएगा, प्रोडक्ट में है, मुझे चाहिए सबमिशन में, तो प्रोडक्ट सबमिशन में कब आएगा, सबमिशन होता है ऐड, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। हाँ तो बताओ, तो मल्टीप्लाई सबमिशन की फॉर्म में, ऐड के फॉर्म में कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं तेरे को तो पता है, मुझे पता है, मैं बस जानना चाह रहा हूँ, जल्दी से बता कैसे आएगा। तेरे को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर के टाइप में दिमाग काम नहीं करता है। क्या करेंगे, लॉग लेने से ऑफ कोर्स, तो मैं क्या करूँगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, याद नहीं है? अरे ऑफ कोर्स यही तो चीज कंट्रोल करनी होती है यार।
तो इसको बोल सकता हूँ ln 1 प्लस एन प्लस ln 2 प्लस 1 प्लस 2/n। मान लिया तूने आगे बढ़ के तो किसी कंपनी में अच्छा चीफ इंजीनियर वगैरह बन गया और वहां पे एकदम आग वाग लग गई, तो फिर तो दिमाग काम नहीं करेगा उस केस में तो। हाँ तो वो अलग क्यों है, मतलब प्रेशर स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना, कैसे तो स्टार्ट होती है। तो इसको बोल सकता हूँ समेशन 1 ln ऑफ 1 प्लस r/n। r इज इक्वल टू 1 से लेके क्या जा रहा है आपका 2n, और लिमिट बाहर चली रही, लिमिट को खा गए हम लोग, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आ गया होगा आंसर प्राची? आंसर मेरे पास है, इसका आंसर है 1/n खा गया। कहाँ पे खाया? अरे हाँ, ये पावर 1/n, भूख लग जाती है ना, ध्येय है ना, तो ध्येय के साथ रह के बिना उसके कैसे होगा। और आज ये नहीं होती तो अपन को मिलती भी नहीं, गलती है ना ध्येय। तो ऐसे बता दिया करो तुम, मैनुअल मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से भी। ये 1/n है, लॉग लूंगा तो दोनों तरफ ये क्या जाएगा आपका पावर 1/n आ जाएगा। इसको मैं एक से लिख सकता हूँ 1/n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये किसकी वैल्यू है ln y की वैल्यू। तो क्या जाएगा आपका 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये किसकी वैल्यू ln y। तो इस केस में लिमिट रख लूंगा, तो क्या इसको बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट रख दूंगा 0 से लेके 2, और ये किसकी वैल्यू है ln y। ये चीज ध्यान रखना, पूरा करने के बाद भी गलत कर सकते हो ln y वाली भी, ठीक है। तो ln x का ln 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बाय पार्ट्स। तो क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, और ये क्या है आपका 0 से लेके 2, और ये वैल्यू क्या चल रही है ln y की वैल्यू चल रही है। तो इस केस में ln x 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, लिमिट रख दो 0 से लेके 2, माइनस ln 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1, 0 से 2। मैंने जानबूझ के वहां पे x वो नहीं किया क्योंकि वैसा नहीं बनेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x ln x माइनस एक्स होता है, तो उसी टाइप से ये सोच सकते हैं, लेकिन उस टाइप से नहीं सोच सकते, डायरेक्टली गलती हो सकती है ऐसे केस में। लिमिट रख दूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका वैल्यू क्या जाएगी 2 इंटू ln 3 माइनस 0, और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये क्या जाएगा x प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 2। तो बोल सकता हूँ आपका 2 ln 3 माइनस, इसको बोल सकता हूँ आपका x प्लस 1, तो आपका x और माइनस ln 1 प्लस एक्स, 0 से लेके आपका क्या होगा 2। तो इसको बोल सकता हूँ एक बन जाएगा ln 9, क्यों क्या, क्योंकि ln की फॉर्म में है, तो इसको बोल सकता हूँ माइनस 2 इंटू ln 3 माइनस 0 और माइनस प्लस 0 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा आपका ln 9 माइनस 2 प्लस ln 3, तो क्या जाएगा ln 27 माइनस ln 2 किसकी वैल्यू होती है 2 ln की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 2 ln ऑफ ई स्क्वायर, 2 ln ऑफ ई स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो क्या जाएगा ये ln ऑफ y की वैल्यू क्या रखी ln ऑफ 27/e स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 27/e स्क्वायर, ये इसका आंसर, यही था आंसर। बस देखो आंसर में ही मैनिपुलेट करवाना था, आंसर में मैनिपुलेट करवाना था। डायरेक्टली कर लेते हैं x ln x प्लस x। हाँ अरे बस समझाने के लिए, क्या ना ऐसे गलती हो सकती है, ऐसे गलती हो सकती है। देखो अपन सारी चीजों पे ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली करने से कई बार गलती हो जाती है, तो गलत आदत नहीं डलवानी। मेरा एम तो क्या है, सारी चीजों के बारे में अवेयर करना है ना, कि ऐसी ऐसी सारी चीजें हो सकती है। देखो अल्टीमेटली लड़ाई तुम्हें लड़नी है, पेपर तुम्हें देना सारी चीजों में, तो बस जहां जहां पे मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, मेरा बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना, ऐसा मिस्टेक हो सकती है, ये चीज बता दें, ठीक है। पेपर तो बाकी तुम्हें देना है, अपनी अपने मन से ही दोगे,
अब जैसा तुम दोगे बाकी ऐसे सब थोड़ी देंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। सबका माइंड लेवल अपना अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। अब बहुत सारी चीजें तुम्हें डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाती है, इसका मतलब बाकी लोगों को थोड़ी होती है वो सारी चीजों में। तो उस हिसाब से मतलब सारी चीजों में है। एक और क्वेश्चन करो ऐसा क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कितना अच्छा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस है n प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर n प्लस थ्री अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। लास्ट फॉर्म उसने छुपाई हुई है 3/5 है। लास्ट फॉर्म ही यूजुअली छुपा सकता है, उसके पास छुपाने के लिए लास्ट फॉर्म ही है। तो बस लास्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। लास्ट फॉर्म आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आ जाएगा आंसर काफी हद तक। दो जगह गलती होते हैं, पहली जगह पे सबमिशन की फॉर्म में लिखने में, लिमिट्स निकालने में, और दूसरा आगे फिर इंटीग्रेशन वगैरह में एलएन वगैरह लेना होता है, तो कई वहां पे मिस्टेक हो जाती है। बाकी इसमें गलती होने का चांस कम ही होता है। बता दो, बस पहली स्टेप ही दिखा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया है, शाबाश। अरे चांस ही नहीं है। दे गलत फंस गया बेचारा। तेरे को टेंशन नहीं हो रही? वो सारी चीज सोच पा रही है, तू कुछ नहीं सोच पा रहा है। सोच सोच, ये बता किस फॉर्म में, एन स्क्वायर प्लस नीचे स्क्वायर है और ऊपर आपका क्या एन के फॉर्म में होगा, तो एन से एन कैंसिल होगा, तभी तो 5n आएगा। तो सोच ऊपर n मल्टीप्लाई कर, 3n/5n²। ठीक है, अब सोच आ गया ना। तो इसको क्या करूंगा, सबसे पहले इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँ, n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो लास्ट स्टेप को क्या लिख सकता हूँ, लास्ट स्टेप को मैं अब सिखा रहा हूँ 3n/5n²। अब इस फॉर्म में लाने के लिए मैं बोल सकता हूँ n+2n/n+4n²। लेकिन नीचे तो होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा n+2n डिवाइड बाई n+2n का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ n+r/n+n² + r²। और r की वैल्यू कहां से जा रही है आपकी, 1 से लेके और कहां तक जा रही है आपकी, 2n तक जा रही है। और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या करोगे आगे भी? आगे आंसर, फाइनल आंसर बताओ क्या है। tan इनवर्स लेलन में दोनों में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो क्या करना है, r/n की फॉर्म में बनाना है। r/n की फॉर्म में बनाना है तो n कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r = 1 से लेके 2n। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो क्या जाएगा, 1 + r/n। नीचे से n² कॉमन लिया तो क्या जाएगा, 1 + r² n²। तो n से n कैंसिल, 1 बाहर आ जाएगा, तो इसको बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n समेशन r = 1 से लेके 2n और 1 + r/n डिवाइड बाई 1 + r/n का होल स्क्वायर। इसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूं, 1/x की जगह dx लगा दूं, 1 + x/1 + x² लिमिट रखूंगा r = 1 पे, लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगी 0 और 2n पे 2। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपको आता ही है, कर लोगे थे, कैसे करोगे सेपरेट करके। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 0 से लेके 2 1/1 + x² dx प्लस x dx और 1 + x² dx। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 0 से लेके 2। तो ये तो क्या आपका tan इनवर्स में आ जाएगा, ये आपका क्या ln में आ जाएगा। कर लोगे? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, टाइम हो गया, टाइम हो गया है वैसे। हाँ कुछ बोल रही हो? लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़िया है, बस इसमें स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट है। बस स्ट्राइक होना ही है, बस ऐसा एक बार स्ट्राइक हो गया तो ये
हिंट दे रहा हूँ, ये जे एडवांस जैसा है, जे एडवांस जैसे आया था वैसा ही है। ये थोड़ा सा अच्छा है, लॉजिकल है, इसमें सोचना है थोड़ा सा। इफ L इज इक्वल्स टू, L छोड़ो ना, वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की पावर 6 अपॉन एन स्क्वायर एंड सो ऑन 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई एन, 2 की पावर 2 बाई एन। लास्ट फॉर्म को उसने छुपाया हुआ है, लास्ट फॉर्म को छुपाया 2 की पावर 2 बाई एन। एम क्या है, लास्ट फॉर्म ही आइडेंटिफाई करनी। आ गई, सोच। इनटू में है, प्लस नहीं है, इनटू है। क्या लिख सकता हूं लास्ट को, 1 प्लस इस फॉर्म है तो लास्ट को 2 को क्या बोल सकता हूं, 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तभी तो 2 बनेगा। अरे 1 प्लस से है ना, 1 प्लस बनाने के लिए 2 को मैं क्या करूं, 1 प्लस 1 बोलूंगा तो 1 प्लस 1 ही हो गया, और नीचे क्या आपका एन स्क्वायर है, तो क्या आपका 2n अपॉन एन स्क्वायर कर दूं, तो 2n अपॉन एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये क्या है आपका 1 2 4 1 इंटू 1, कुछ मिस्टेक किए क्या मैंने, सही है, हाँ 2 आना चाहिए ना, हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कुछ, 2r, ठीक है वो मिस्टेक कर दी, ये 2, हाँ 2 अपॉन है, तो ये आपका क्या 2n हो गया, तो आगे आ गया, इसको मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ क्या जाएगा आपका, पाई ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आर अपॉन एन स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की पावर, ये क्या जाएगी आर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आपका क्या है एल, हाँ 2r अपॉन एन स्क्वायर, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगे तो कर लोगे। अब क्या करना है, लॉग ले लेना है, तो टेकिंग लॉग और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास राजेश सर की है, थोड़े सज्जन पुरुष है इसलिए खा लेते हैं, नहीं तो फिर भी इतना अच्छा नहीं है फायदा उठाना। चलो मिलते हैं, कल से अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज, आप डे 2 सोल्व कर सकते हो, ठीक है, चलो।